उसको उठाया और बुलाया सतेज सतेज, मगर वो कुछ नहीं बोला। तो मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। किसी की जुबान काट दी गई, किसी की आंखों की रोशनी छीन ली गई, किसी को गोलियों से भून दिया गया। कार तो हम जाएंगे जरूर अपने देश, अपने मकान में। कश्मीर के अपने देश की मिट्टी में ही इधर उधर बिखर कर रह गए। 90 के दशक में जिन कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर शरणार्थी कैंप में जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, वो कश्मीरी पंडित आज भी अपने ही देश में पराये होने का दर्द महसूस कर रहे हैं। मैंने अकेले अपने भाई का क्रियाक्रम किया उस वक्त शूट साइड में। हमने जुल्म की इंतहा देखी है सर। छोटा सा बच्चा बाजार निकला, उसको उधर से वापस नहीं आई। उधर से उसने यहाँ के खाना खा के निकले तो बाहर। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं कम से कम इन गरीबों को तो देखो, ये भी इंसान ही है। हम चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। कश्मीर क्यों नहीं जाए, वो हमारी माँ है। हम जाना चाहते हैं अपने घर, वापस तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। उसीलिए तो हम जिंदा बैठे हैं, नहीं तो हम कब के मर गए होते। यही एक आस दिल में है हमें कि नहीं, हमें एक दिन घर अपना वापस जाना है। बहुत दुख देखा हमने, अब नहीं हिम्मत है दुख देखने के। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सिर्फ तारीखें बदली, अगर कुछ नहीं बदली तो कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं की हालत। हजारों कश्मीरी पंडितों ने विस्थापितों की तरह बदहाली की जिंदगी जी है। चलिए चलते हैं उनके घरों में और समझते हैं सहनशीलता का, संयम का मतलब क्या होता है। ऐसे परिवारों से मिलते हैं जिनके परिवार के परिवार 90 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकवाद में खत्म हो गए। क्या किसी ने कभी सोचा था कि हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर चलने वाले, अहिंसा परमो धर्म का मंत्र पढ़ने वाले कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मार दिया जाएगा? तकलीफ जितनी कश्मीरी पंडितों की है, उतनी ही आपकी, हमारी और उन तमाम बुद्धिजीवियों की है जो सहनशीलता पर प्रवचन तो देते हैं लेकिन सच का सामना नहीं करते। कश्मीर से विस्थापित होकर आए कश्मीरी पंडितों का हाल जम्मू में अभी भी बदतर बना हुआ है। आपको एक कॉल परिवार के पास लेकर के चल रहे हैं और जिस घर में हम बैठे हैं, इस 2 कमरे के मकान में 3 परिवार रहते हैं। दीवार पर लटकी इस तस्वीर को देखिए। छोटी सी उम्र में यह कश्मीरी पंडित आतंक की भेंट चढ़ गया। इन कश्मीरी पंडित परिवारों से मिलिए जो कल तक एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन आज इनकी मजबूरी ने इन्हें एक परिवार बना दिया। इनकी तकलीफ को हम शब्दों की जंजीरों में नहीं बांध सकते। उसे समझने के लिए आज आपको इनका दर्द सुनना पड़ेगा। किसी भी बेकसूर को सजा मत दीजिए, और जब सजा देनी है तो एक ही बार दीजिए। एक आदमी के साथ 10 आदमी मरते हैं सर। हमारे उस वक्त कुछ ये देखिए सर, इधर हम एक छोटा सा बच्चा बाजार निकला, उसको उधर से वापस नहीं आई। उधर से उसने यहाँ के खाना खा के निकले तो बाहर, पता नहीं जुलूस में फंस गई, बेचारा मर गया। कौन था आपको? बेटा था सर। ये सर ये छोटे फोटो को बड़ी फोटो बनाई है सर। कितनी उम्र थी उस वक्त? ये 50 में पढ़ता था, 13 साल तक की उम्र थी सर। उसने हमने इतनी गरीबी देखी, किसी ने देखी नहीं। यहाँ आए, हम किराए के मकान, खाने के कुछ नहीं, हमने किराए पर। ये मुश्किल में इसने किसी ने दिलवाया इसको, मुश्किल ही में। हम 3 फैमिलियां उधर रहती है। यहाँ मेहमान आएंगे, इसके माता पिता आएंगे, मगर इधर जगह नहीं बैठने, हम शर्माते हैं, वो वापस निकलती है। जगह सोने की जगह है नहीं,
कहाँ हम बैठेंगे वो? लोग, हमारे पास कोई शर्म ही नहीं रही है। अब कोई इधर सोता है, कोई उधर सोता है। इधर सोता है, इधर ये कोई इंसानियत तो है। मैं कम से कम इधर इंसान को कम से कम सोई, सर छुपाने के लिए इधर जगह सो तो रहे। मिलनी चाहिए, वो भी हमें नहीं मिली। ये भी सर कैसे मतलब आप भी है? तीन परिवार एक ही घर एक के? ही कार में, एक ही कार में, किसी को पूछना है यहाँ पर। धर्म की बात है तो किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं, हम पीछे गए हैं हर जगह से कसम से सर। कोई नेता कभी कोई नेता कभी कुछ नहीं। हर हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं कम से कम इन गरीबों को तो देखो, ये भी इंसान ही है। अगर किसी को रास्ते बंद होते हैं तो वो कुछ भी कर जाता है, फिर ये इंसान को पता होना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। अपने देश में पराये होने की जिल्लत महसूस कर रहे इन कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को सिस्टम की बेरुखी ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। कश्मीरी हिंदुओं के लिए जम्मू में जो कॉलोनी बनाई गई, सरकार ने कॉलोनी तो बना दी, लेकिन उस कॉलोनी के हालात क्या हैं पहले एक नजर आप देख लीजिए। कॉलोनी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये इमारत आपको कब फ्लैट मिला था आपको यहाँ पर? ये तो 40 साल पुराने लगती हैं, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए जो घर बनाए गए, इससे अच्छा ना बनाए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। बारिश के दिनों में ये ऐसा ही लगता है कि आप बिना छत के रह रहे हैं। ऊपर से पानी आ रहा है, छत से पानी आ रहा है। ये देखिए कमरे की हालत, ये दीवार से आ रहा है पानी। इसके पाइपें जो अंदर से लगाए हैं वो लीकेज है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल। हमने विजिलेंस को भी बताया है, क्राइम ब्रांच को भी बताया है, क्योंकि हम खतरे में हैं यहाँ। इसको ठीक किया जाए, इसको देखा जाए इसमें क्या लगाया है इन्होंने, क्या मटेरियल लगाया है। इमारत कभी भी गिर जाएगी ऐसे तो जिस तरीके की हालत है। लगभग सारी बिल्डिंगें गिरने वाले हैं 1-2 साल में। अगर ज्यादा बारिश आएगी, थोड़ा सा भूचाल ज्यादा आएगा तो ये सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगे। और ये खतरा खासतौर से यहाँ रहने वालों के लिए, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, नई पीढ़ी कश्मीरी पंडितों की जो कि इस बदहाली में जिंदगी बिता रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश में ना तो कोई नेता, ना ही कोई बड़ा साहित्यकार, इतिहासकार, फिल्मकार इन लोगों के लिए खड़ा हो रहा है। आप लोगों के लिए कभी किसी ने अवार्ड वापस किया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बात हम कहना चाहते हैं कि अगर हम मुसीबत में है, जो हमारे साथ हुआ है, उसके लिए भी अवार्ड वापस करने थे, हमारी भी आवाज उठानी थी, ताकि हमारे पास भी सरकार आती, हमारा सरकार को भी पता चलता है कि कश्मीरी पंडित किस मुसीबत में है। इस बुजुर्ग महिला की आंखों में छिपी तड़प को महसूस कीजिए। ये कश्मीरी पंडित महिला कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन अपनी तकलीफ बताने के लिए शायद अब इनके पास शब्दों की भी कमी पड़ गई है। कोई मदद के लिए आगे आया है आपकी? कोई नहीं आता। आजकल कौन आएगा मदद करने? कोई नहीं आता मदद करने। भगवान के समेत कोई नहीं, भगवान पे ही छोड़ा हमने। हम ऐसे भाग गए हैं, हमें पेके से भी बड़ा दुख देखा। भाई मार दिया उन्होंने, 7 गोलियां लगाई उन्होंने, तब हम भाग के आए। झोपड़ बड़े हमसे अच्छे हैं, झोपड़ी वाले हाँ हमसे अच्छे हैं झोपड़ बड़ी। हमें ये 26 साल हर बार याद पड़ता, हम उनसे अच्छे हैं। उनके रंग देखो मकान में, अगर किराया देते 300-400, देखो उनका रंग मकान का। हमारा सरकार ने क्या दिया? ये टूटा फूटा खोपड़ी जैसे नाम के लिए। कश्मीरी पंडितों की यह दयनीय स्थिति देखकर एक सवाल जहन में आता है कि क्या किसी ने कभी सोचा था कि अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों के लिए उनका तिरंगा पराया हो जाएगा? और क्या किसी ने कभी यह सोचा था कि कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के बावजूद हमारा देश शान से आजादी का जश्न मनाएगा? जरा सोचिएगा जरूर। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी की हॉरर स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। कश्मीरी पंडितों पर हमारे इस खास कार्यक्रम की आखिरी रिपोर्ट में आज खुद एक कश्मीरी पंडित बताएगा कि आखिर देश के कुछ बुद्धिजीवियों के पास नहीं पहुंच पा रही। व्यर्थ के मुद्दों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे ये कुछ बुद्धिजीवियों को कश्मीरी पंडितों पर हमारी रिपोर्ट काम पर लगा देगी।
तुमको सुनाई देती हैं बनावटी चीखें, खामोशियों का चीखना तो अभी बाकी है। फर्श पर अगर हक तुम्हारा है तो मेरा अर्श अभी बाकी है। भले लकीरें खींच दो तुम जमी पर, मगर मेरी जन्नत अभी बाकी है। मेरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों, आपके अपने कश्मीरी पंडितों की कहानी अभी बाकी है। लाखों उम्मीदों से भरी इन मासूम आंखों को इनका जवाब आज तक नहीं मिला। गोलियों से छलनी इस घर का दरवाजा आज भी अपने कश्मीरी पंडितों का इंतजार कर रहा है। हम जाएंगे जरूर अपने देश, अपने मकान में। रोती बिलकती माँ, बेटे को खोने वाला बाप, भाई को खोने वाली बहन, और न जाने ऐसे कितने कश्मीरी पंडितों की तड़पती आंखें आज भी पूरी सहनशीलता से उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो ये कहते हैं कि देश में असहनशीलता का माहौल है। लेकिन ऐसे बुद्धिजीवियों, नेताओं, साहित्यकारों और फिल्मकारों को इनकी गुस्से से भरी सहनशीलता दिखाई नहीं देती।